ये भी थोड़ा सा तेल क्लीन कर देना अगर कर सकती है तो। वो वाला जो है उसके साथ, झारा के साथ यहाँ पे होगा। गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब कोई? वेलकम टू फ्राइडे एंड वेलकम टू मेरे घर का खाना। वेल टुडे आई वांटेड टू सेलिब्रेट पारसी न्यू ईयर एंड एक्चुअली मैंने कुछ बहुत ही स्पेशल आपके लिए प्लान किया हुआ था बिकॉज यू नो जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ यहाँ बहुत ही प्यारे प्यारे पारसीज रहते हैं। सम ऑफ देम आर ब्यूटिफुली ओल्ड एंड so young even when they're so old, and one of them is Mrs. Jeru Mehta, who lives right below, a few floors below. She's a fabulous cook and a fabulous author of this book, and a fabulous person. तो मैंने प्लान किया था कि आज का लाइव मैं उनके साथ करूंगी to celebrate her age. Believe it or not, she's above 90, she's ramrod straight, she still cooks. She doesn't even have staff in her house. She has her daughter and they live beautifully and they cook whenever they have to. It's just so inspiring to see her journey. And मैं आपको बता दूं कि पता है जब तक उनकी शादी हुई थी उनको बिल्कुल कुकिंग नहीं आती थी। मतलब यहाँ तक वो बोल रहे थे कि कैसे पानी उबलता है, कैसा दिखता है, वो भी नहीं उनको पता था। शादी के 12 साल के बाद उन्होंने कुकिंग सीखी। बिलीव इट और नॉट, उन्होंने कुकिंग क्लासेस पे गए, फिर उनकी मम्मी उनको एकदम डिटेल में रेसिपी लिख के भेजते थे एंड दैट्स हाउ शी लर्न हाउ टू कुक एंड वंस शी स्टार्टेड देयर वाज नो स्टॉपिंग हर। सो आई रियली वांटेड टू सेलिब्रेट द अपकमिंग पारसी न्यू ईयर विद हर, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट कीपिंग टू वेल, शी इज पुल्ड हर बैक सो शी कांट स्टैंड एंड दैट्स व्हाई शी कुडंट बी हियर। बट if you can find this book guys, do look for it. I think Amazon में भी मिल जाएगा या फिर आपको किसी बुक में मिल जाएगा। It's 101 पारसी रेसिपीज। तो आज मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं की कुछ रेसिपीज बनाऊं। I'm going by the tea because according to her इनकी जो रेसिपीज है इनकी खूबी ये है कि उन्होंने मतलब एंड लिटरली आज मैं पढ़ रही थी वो रेसिपी बिकॉज आपको तो पता है मैंने हमेशा बोला है कि मैं रेसिपीज को बिल्कुल यू नो वो हाफ टी स्पून और 3 कप्स और 2 कप्स उस हिसाब से बिल्कुल नहीं। मैं आप लोग को देती हूँ रेसिपीज बट हमेशा कहती हूँ कि यूज योर ओन यू नो प्रेफरेंस एंड योर ओन सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। बट she had a very valid point. She's like, you know, you and I know how to cook. लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी कुकिंग नहीं की, जब कभी किचन में गए नहीं। अगर उनको आप बोलोगे कि पानी अपने हिसाब से डाल दीजिए, वो बोलेंगे भाई क्या हिसाब है। So that got me thinking and I actually realized, क्योंकि जब मैं ये मेरे घर का खाना करती हूँ तब भी कई ऐसे लोग ज्वाइन करते हैं जिन्होंने कुकिंग कभी नहीं की है। So I'm also going to try and be a little more specific in future so that I can help all those who just don't know how to cook. Anyway, without much ado now, let's begin. आज मैं आप सबको हेलो बोलूंगी पर मैं 3 डिशेस एम कर रही हूँ बनाने की एंड आई होप बन जाए। काफी सारा प्रेप मैं 3 बजे से लगी हुई हूँ उससे प्रेप करने के लिए। आज मेरी प्रीति दीदी भी नहीं है, उन्हें कोविड हो गया। मेरी बड़ी प्रीति दीदी तो 3 बजे से हम सब लगे हुए हैं। जल्दी करने की कोशिश करेंगे and then I'm going to chat with all of you. Hello, big hello to all you wonderful people who've joined in. Let's begin. मैं start कर रही हूँ first of all एक beautiful brown rice के साथ and this is what it's called, फ्राइड ब्राउन राइस। आपको तो पढ़ने होगा नहीं तो मैं दिखा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो राइस को 10 मिनट के लिए सोक करना है धोने के बाद। यहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए अनियंस को फ्राई करके रखा है, ओके, गोल्डन ब्राउन लाइक आलमंड कलर बेसिकली। एंड ये जब फ्राई हो जाए तो ये राइस को हमें इसमें डाल के इसके साथ फ्राई करना है। तो मैंने सोचा चावल को पहले चढ़ा दूं so that it will cook while we make the other dishes, and this has to be fried along with the onions for about 2 to 3 minutes before we add the water and the other ingredients. Okay, तो ये जो ब्राउन अनियंस हैं उनके साथ हमें इस राइस को थोड़ा सा फ्राई करना है 3 मिनट के लिए। आई लव द फैक्ट दैट हर चीज उन्होंने बड़े स्पेसिफिकली दी हुई है, तो इन्हें 3 मिनट के लिए करना है। एंड श्रुति यू कम नाउ क्लोज टू मी। मैं कैमरा को पास ले रही हूँ ताकि आप डिटेल में देख सकें कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे राइस, अब ये देखिए मैंने ये क्या तैयारी की हुई है। ये बेसिकली चीनी का पानी है। तो अबाउट मेजरमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अबाउट 4 टीस्पून चीनी था
उसे हमें ना प्रॉपरली मेल्ट करना है जब तक वो ब्राउन ना हो जाए, बिना पानी के पहले, ठीक है। उसके बाद उसमें हमें 1/3 कप पानी डाल के इस तरह से उसे लिक्विड बना के रख लेना है। नाइस एंड डार्क इट शुड बी, जो इसके अंदर जाएगा। ओके, सो दैट्स द वे दिस इज लुकिंग। पर ये पहले हम राइस को अनियंस के साथ फ्राई करेंगे। गुड श्रुति। ओके, अब इसके अंदर सिनेमन स्टिक भी पड़ेंगे, थोड़ा नमक, क्लोव्स यानी कि लौंग, तो इसमें लौंग पड़ेगा, सिनेमन पड़ेगा, पर वो थोड़ी देर के बाद, पहले ये 3 मिनट के लिए राइस फ्राई होंगे। Lovely. So I'm going to read it out quickly to you so you understand how beautifully she's written. Okay, place the pan with the fried onions on heat, drain water, add the rice, cook stirring for 3 minutes, add caramel water, stir till the rice is well blended, add cinnamon stick, cloves, salt, add 3 and 1/3 cup of water, not 1/3, 2/3, because 1/3 हमने पहले डाला है। तो बेसिकली राइस और पानी का हमें तो मेजरमेंट पता ही है कि क्या होता है। अब मैं ये कैरामल वाटर डाल रही हूँ। कम श्रुति, कम क्लोज टू मी। तो 1/3 पानी इसमें आ गया। अब हमें इसमें 2/3 पानी और डालना है, जो मैंने यहाँ पे रेडी रखा है। तो बेसिकली 1 कप चावल हमने लिया है, उसके लिए हमें डबल राइस करना है। तो यहाँ जो इनका जो मेजरमेंट है वो 2 कप राइस के लिए है, राइट। तो मैं 1 कप बना रही हूं, तो मैं 2 कप पानी टोटल डालूंगा। तो थोड़ा पानी ऑलरेडी डाल दिया है। अब बाकी का पानी मैं इसमें डाल के इसे सिनेमन स्टिक और लौंग, थोड़ा सा नमक का भी मेजरमेंट इन्होंने दिया हुआ है, पर मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। ओके, हल्का सा इसे मिला देंगे। अब लेट्स गेट मेजरिंग। वेयर इज माय कप? मेरा कप कहाँ गया? ओ हाँ, वो I'm going to add 2 cups of water to this. 1 and just about 2 cups. There you go. Lovely. Shruti, paas aa ja. There. Just see how beautiful this is already looking. अब इसे हम पकने देंगे। इसके लिए एक ढक्कन दे दे बेटा। सुमन, मुझे इस ढक्कन दे दे। तो अब ये राइस यहाँ पे तैयार हो गया है, इसे हम ढक के छोड़ देंगे। It's going to take its own sweet time. इसके लिए एक ढक्कन प्लीज। और तब तक हमें इसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। So I thought I'll do this and get it out of the way. अब I'm going to move to the ravo, which is actually made. अब ये पर इसको निकालने के लिए ठीक है। अब मैं मीठा डिश पहले बनाऊंगी, इसलिए क्योंकि उसे थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है। तो अगर हमारे लाइफ खत्म होते होते वो सेट हो जाए तो और भी मजा आएगा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द रवो, व्हिच इज अ वेरी वेरी लवली डिजर्ट, जो पारसियों का फेवरेट है। मेरे बहुत सारे लवली पारसी फ्रेंड्स हैं, तो जब भी मैं उनके घर जाती हूँ मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि मुझे रवो चाहिए। तो चलिए आज रवो बनाते हैं। एंड फॉर दैट what I am going to do is, where should I? इसको मैं छोटे में मूव करती हूँ ना श्रुति? ओके, चलिए। So, आज के जो रेसिपीज है वो 2-3 अलग इंटरेस्टिंग रेसिपीज बन रहे हैं। एंड एक तो चावल की रेसिपी हो गई, एंड उसके बाद रवो बन रहा है। रवो के लिए इतना बड़ा कढ़ाई, छोटा वाला बोला था ना बाद में, क्योंकि क्वांटिटी कम है। संजू भाग गई। संजू छोटी कढ़ाई देना प्लीज, ये तो बहुत बड़ी है। रवो के लिए हमने कुछ और निकाला था ना? नहीं, पर ये तो फिर बाद में डिस्कस हुआ था ना कि क्वांटिटी कम हो गई है। अच्छा ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद द
ये नया वाला कढ़ाई तो यहाँ है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलिए, अब द अदर रीजन क्यों मैं रवो बना रही हूँ, राइस पहले बना रही हूँ, ताकि जो भी वेजिटेरियन रेसिपीज है वो पहले हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद मेरे जो नॉन वेज दर्शक है उनके लिए हम बनाएंगे यमी मीट कटलेट्स विद टोमेटो ग्रेवी। ओके, तो अभी हमने ब्राउन राइस बना लिया है, अब मैं रवो बना रही हूँ। रवो बेसिकली क्या, रवा अपना होता है सेमोलिना, है ना, तो हम सीरा बनाते हैं या शीरा जो भी उसे कह ले। तो यहाँ पे वही शीरा पानी में ना बन के दूध में बनता है, ठीक है। तो मैं वो बना रही हूँ। इस रेसिपी में हमें घी चाहिए नेचुरली। ओके, सो इट सेल्स, आई प्रॉमिस यू वन थिंग, रेसिपी बुक देख के बनाना इज नॉट माई स्टाइल एट ऑल, लेकिन जब आप किसी को ओट दे रहे हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू फॉलो देयर रेसिपी टू द टी। बट मुझे ऐसे जैसे अगर रेसिपी फॉलो करनी हो ना, घबराहट होने लगती है, बिकॉज आई लाइक टू काइंड ऑफ फॉलो माई ओन सेंसेस, बट दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ following a recipe for people who are not comfortable in the kitchen. So if you can get into the habit of following a recipe, great. Okay, so we have about 2 dessert spoons of melted butter or ghee. तो dessert spoons क्या होते हैं? Basically 1 dessert spoon is basically 2 teaspoons, ठीक है। तो about 4 teaspoons of ghee, और रवा आई थिंक तुमने काउंट करके दिया ना 2 टेबलस्पून। तो ये घी जैसे ही मेल्ट हो गया, 2 टेबलस्पून इसमें हमने सूजी डालनी है। ओके, और इसमें इसे भूंज लेना है। ओके, इसे अब हम भूंज लेंगे अच्छे से। Oh, by the way, for all those who are liking what I'm wearing, this is again from Kaveri, my Sanarian designer friend. जो I like this outfit particularly for Parsi New Year because you know पारसियों की जो एम्ब्रॉयडरी होती है, जिस तरह से वो कपड़े पहनते हैं, उसमें इस किस्म का काम होता है। So I thought this will be quite befitting for the celebration of Parsi New Year, जो by the way 16th को है, one day after Independence Day. And it's a beautiful community, and you all know कि मुझे सभी culture, सभी religion, सभी communities को celebrate करना कितना अच्छा लगता है, because I think that's what makes our country so special. And yes, मेरा जो ये live हो रहा है, it's after the fact that I have got the honor of by the government of India has recognized me as one of the cultural ambassadors of the country. And it was truly a huge honor. मुझे लगता है कि इसीलिए शायद क्योंकि मैं हर एक कम्युनिटी को बहुत ही इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ, and I actually celebrate it all, and I truly appreciate each and every religion and each and every culture, because I think that's what makes us and our country so special. You know, the amalgamation of so many different kind of people. हम अलग अलग हमारी सोच अलग है, हमारा खाना अलग है, लेकिन येट हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक तरह से जुड़े हुए हैं। तो आई थिंक इस तरह अगर हम अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें तो इट जस्ट हेल्प्स ब्रिंग द कंट्री टुगेदर एंड मेक्स इट इवन मोर यूनाइटेड। ओके, भारत माता की जय, बस इसी की कमी थी। ओके, तो अभी इसे पका लेना है till the semolina is slightly fried and pale golden color. So it is pale golden color, very good. अब इसमें चीनी और दूध डालना है। चीनी 2 टेबलस्पून। मेरा टेबलस्पून कहाँ है भाई? चलिए, अब मैं अपना जो देसी टेबलस्पून है वो यूज करती हूँ, बिकॉज इन लड़कियों ने टेबलस्पून को गायब कर दिया है। ठीक है, तो अब 2 टेबलस्पून चीनी और इसमें 2 कप दूध पड़ेगा। तो दूध रहा ये 2 कप दूध। नाइस फुल फैट मिल्क मैंने यूज किया है। आप चाहे तो वो मलाई जो आपको दिख रही थी वो भी डाल दें, बिकॉज उससे और भी ज्यादा क्रीमी हो जाएगा। इनफैक्ट मैं अभी उसे ऊपर से निकाल के डालूंगी। एंड अब इसे बस हमें पकने देना है।
जब तक ये थिकन ना हो जाए। तो जब तक ये थिक हो रहा है मैं थोड़े से जो बादाम और किशमिश हैं उन्हें फ्राई कर लेती हूँ। इसे मैं फ्राई करती हूँ। यहाँ तेल गरम है, तेल गरम करके मैंने रखा तो था। किशमिश एंड बादाम ब्लांच करके बादाम यूज करेंगे। ब्लांच करने का मतलब ये होता है कि बादाम को आप थोड़ी देर गर्म पानी में डाल दें और उसके बाद जब उसका स्किन सॉफ्ट हो जाए उसे आप निकाल दें। उसके बाद इसे हम स्लाइस कर लेंगे, जो मैं अभी करूंगी। हो गया। लेट्स सी हाउ द राइस इज डूइंग। इसीलिए मुझे ऐसा ढक्कन नहीं चाहिए था। नहीं कोई नहीं, मैं एक हाथ से कर रही थी ना इसीलिए। ओ भाई, लवली राइस इज लुकिंग नाइस। दिखाओ, हल्का सा कैरामल वाटर रह गया था, इसको थोड़ा हीट हाई कर देते हैं ताकि ये बॉइल शुरू हो जाए। Now what I'm going to do is I'm going to slice. मेरा knife इधर है। I'm going to slice these. Come, Shruti, can you come close here, please? तो ये जो बादाम है, ये जो ब्लांच्ड बादाम है, इन्हें मैं फाइनली स्लाइस कर लूंगी। इस तरफ आ बेटा, नहीं तो दिखेगा नहीं, मेरे इस तरफ आ जाए। इन्हें मैं ऐसे फाइनली स्लाइस कर लूंगी बिकॉज इसका जो मजा है वो बिल्कुल अलग आता है। ब्लांच क्यों करते हैं? ताकि थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए बादाम एंड इट्स नॉट वेरी हार्ड। फ्राई करने से तो ये नाइस एंड क्रिस्पी होंगे, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा ब्लांच भी करके रखेंगे तो इट जस्ट इज दैट मच मोर नाइस ऑन द टेक्सचर। तो हर एक डिश का टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रवो जो होता है बेसिकली बहुत सॉफ्ट होता है, राइट? तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए, उसके फ्लेवर को सिर्फ टेस्ट ही आपको अपलिफ्ट नहीं करना है, आपको अपलिफ्ट करना है टेक्सचर भी। तो टेक्सचर के माध्यम से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ मैं इसे थोड़ा सा उबाल रही हूँ। मैं नहीं उबाल रही हूँ, ये उबल रहा है। यहाँ तेल गरम हो गया है एंड यहाँ मैं थोड़े से किशमिश फ्राई कर रही हूँ। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड multitasking. You have to do these things as easily as possible. And usually जब आप घर में बनाते हैं, आप मम्मियों को भी देखते हैं बनाते हुए, वो इतनी सारी चीजें बड़ी आसानी से कर देती हैं एंड हमें लगता है अरे how is she multitasking? But you know it's not that tough. If you have a plan in mind, you can easily do it. तो बेसिकली किशमिश जैसे ही थोड़े प्लम्प अप हो जाएं, हमें उन्हें निकाल देना है। सी कैसे ये फूल गए हैं। That's it. That's your cue कि these are done and I'm going to take these out. ये झाड़ा दे दो बेटा, इधर। हाँ, thank you. So we're going to take these out. Look at how beautiful this is looking. Take it out. It is badam ka bowl only. Lovely. यहाँ दूध उबल रहा है एंड अच्छे से पक रहा है हमारा रवो। इसे हम पकने देंगे। और अब जो हमने बादाम स्लाइस किए हैं, थोड़े से और बचे हैं, उसे भी मैं स्लाइस कर लेती हूँ एंड फिर उसे हम फ्राई कर लेंगे। तब तक खीर दिखा दे। नॉट खीर, जो दूध उबल रहा है। लवली, ये दिखा अभी। सो हियर these almonds are nicely sliced after being blanched and I'm going to fry these as well. Lovely. Again हमें इन्हें हल्का सा ब्राउन करना है, just to give them that little
bite, and that's it. Not too much. Look at this rava, looking beautiful. Okay. So basically prep में यही है, एक बार ये थिक हो जाएगा रवा, उसके बाद इसे हमें एक डिश में निकाल देना है और उसे सेट करने के लिए रख देना है. जब वो सेट हो जाए फिर ऊपर से हमें ये नट्स और रेजन्स डालने हैं. आप अगर चाहें तो इफ यू डोंट वांट टू ऐड ओनली आमंड्स इट्स फाइन, आप इसमें कैश्यूज, पिस्ताशियोज सब डाल सकते हैं. बाय द वे यू ऑल नो ना कि मैं बैक टू प्योर की ब्रांड एम्बेसडर हूँ. एंड आई होप आपको रक्षाबंधन की रेसिपी पसंद आई थी जो मैंने उन्हीं नट्स के साथ किया. लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मैं वो यूज नहीं कर पाई क्योंकि मेरी मम्मी के घर में वो पड़ा है. माई मॉम इज नॉट टू वेल, सो दैट हाउस वी कुडंट एंटर बिकॉज वहां भी कोविड चल रहा है. सो दैट इज द लिटिल बैक स्टोरी. इसीलिए कल मेरे भैया आए थे यहाँ पे राखी के लिए. यूजुअली आपको तो पता ही कि मैं हमेशा अपनी मम्मी के साथ ही राखी मनाती हूँ. But yesterday, unfortunately, we had to do it in my house. I mean, it was not unfortunate. It was lovely because उसी बहाने मेरे in-laws थे, राहुल था यहाँ पे. So it was nice. It turned out quite well. But my mom wasn't there. Okay. चलिए, अब थोड़ी देर में ये और हो जाएगा. I just want to wait a little more for it to get color. तब तक मैं आपको बताती हूँ कि basically जो next बनने वाला है वो क्या है. So we're going to make meat cutlets in a tomato gravy, and this is actually a very simple recipe and a really fun recipe. Cutlets तो आपको पता ही है कि पारसियों का बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, I think उनका birthright है इन cutlets पे. They make it the best. They really do a great job with it. And अगर इन cutlets में ये मजेदार tomato gravy मिला दी जाए तो वो और भी अच्छा हो जाता है. So I think I really like the recipe when I saw it. धनसक वगैरह जो बहुत ही famous पारसी dishes हैं वो तो मुझे पता है कि आप लोग पारसियों के हाथों से ही खाएंगे. But Parsis also make a lot of other exciting dishes and this is one of them and that's why I chose that. Okay. So now I'm taking out the almonds. Now this is the color that we wanted of the almonds and this is it. ओके यहाँ पे ये बहुत अच्छे से पक रहा है. सुमन प्लीज इधर आ जा. ये जो थोड़े बहुत आमंड्स इस तेल में है ना वो निकाल दे ताकि मैं उसी तेल में कटलेट्स को फ्राई कर लूँ. थैंक यू. अच्छा ये तो इधर से बाहर ले जाए नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी. ये पैन उठा ले. ओके लुक एट दिस. कैसे ये पक रहा है, बहुत ही अच्छे से पक रहा है ये रवा. एंड जस्ट इन अ लिटिल मोर टाइम आई थिंक दिस विल बी रेडी. लेट्स हैव अ क्विक लुक एट आवर राइस एज वेल. आई थिंक दैट्स आल्सो बॉइलिंग. लड़की ने ना मुझे ऐसा ये अब गर्म हो गया है सो डिफिकल्ट टू हैंडल इट. सुमन ओह इतना नहीं होता मेरे से. मम्मा नहीं नाइफ दो. हाँ नाइफ दो, वो उससे नहीं होगा. lovely. Ooh, looking lovely. I think the rice is done. भाइयों बहनों इधर पास लाओ. Looking lovely. थोड़ा सा और है पानी तो थोड़ी देर में और. ओह look at the way चावल ऐसे फूल के निकले हैं. प्लीज तो बहन मेरा लाइव मत बंद कर देना. कितने अच्छे से फूल गए हैं चावल. बस थोड़ी देर I think it'll be done. If actually I can even remove it and check कि अगर चावल हो गए हैं तो मुझे कवर करने की जरूरत नहीं है. चावल तो हो गया भाई, अभी मुझे कवर करने की जरूरत नहीं है. I'm just going to use a fork to fluff it up and then just take out the, let the rest of the water
भाई क्या फ्लेवर आ रहा है, मतलब ट्रस्ट मी, ऐसा राइस जो है अगर आप बनाएं इसके बाद आपको और कुछ इसके साथ ना भी हो तो भी आप इसे खा सकते हैं. इट इज सो फ्लेवरफुल. कम, रवा इज ऑल्सो डन. अच्छे से ये पक गया है. जस्ट लुक एट दिस. आई एम गोना टेस्ट इट. गिव मी अ स्पून प्लीज. एंड किस में सेट कर रहे हैं हम लोग, किससे डिसाइड किया है? अभी दिखाओ मेरा चेहरा. सब मेरी टीम मुझे कह रही थी कि भाई आप टेस्ट क्यों नहीं करते हो आजकल, आपको टेस्ट करना है. you're in a hurry to finish the recipe, तो you don't taste it. So अब मैंने I made it a point कि हर चीज टेस्ट करके दिखाऊंगी. किसमें निकाल रहे हैं हम लोग? Oops, it is so tasty. ये क्या है? उसमें नहीं खाना है. किसमें? उसमें मुझे तो नहीं लगता, उसमें उसके लिए तो बहुत छोटा है. मुझे लगता है वो ब्लू वाले में हट जाएगा. संजू, व्हाट डू यू थिंक? देखो इतना है. छोटा वाला? Let's do it in that. Come on. Ah, so tasty. You know, the thing about this ravo is कि वो इतना comforting है. It's almost like baby food. You know, हम जब छोटे होते थे तो सेरेलैक खाते थे, तो बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग आ रही है. 15 बादाम आंटी ने कहा था, पर मेरे हिसाब से 15 बहुत कम है. हम पंजाबियों को तो खैर ज्यादा चाहिए होता है बादाम, तो मैं थोड़े से और फ्राई करवा लेती हूँ. आई थिंक उसके ऊपर जितना क्रंच होगा उतना ज्यादा मजा आएगा. सो I'm going to do that the moment I get. ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं, कोई बात नहीं. We can start with the next recipe. हाँ, ले. Thank you. All right, come Shruti. So basically they say that always take it out in a flat, ouch, thoda garam hai, flat container so that it sets beautifully. Oh, look at how beautiful it's looking, and this is perfect. गरम है ये साइड, तो मैं पकड़ लेती हूँ. Okay, time guys, what is the time? अब थर्ड रेसिपी के लिए, well, थर्ड रेसिपी का काफी हद तक प्रेप हो चुका है. 5:15 5:30 हो गए. वो चलो इसे हटा देते हैं. यस, थैंक यू. एंड दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल. अब इसे मैं सेट होने के लिए रख दूंगी ना, बिकॉज ऑफ द रवा इट विल जस्ट कम टुगेदर एंड इट्स गोइंग टू सेट ब्यूटीफुली. थोड़ा सेट हो जाए उसके बाद इसे हम गार्निश करेंगे. इसे मैं साइड में रख देती हूँ अभी. एंड लेट्स क्विकली मूव ऑन टू आवर meat cutlets. Okay, the rice is also almost done. Where is the other fork? Yes, चलिए पहले राइस भी निकाल देते हैं. And we are ready with our 2 dishes. Yay! That was quick. राइस को मैं इसमें निकालूंगी. मैंने कम शुरू Come from here, darling. कलर देखिए, ये राइस किस तरह से फुल के आया है, कितना ही सुंदर लग रहा है. माय गॉड, आई एब्सोल्युटली लव दिस. इट्स जस्ट गॉर्जियस. थोड़ा सा जो राइस बच गया है वो मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी, डोंट वरी. थोड़ा सा मैंने प्याज को अलग से रखा था. एक सेकेंड, यहाँ पे garnish it with these nice fried onions. Look at this, guys. Beautiful, isn't it? In the platter. थोड़ा सा साइड हो जाती है जाने. आई एम हैप्पी कि मेरे 2 मेन डिशेस तैयार हो गए हैं. ये. So this is the brown fried rice. Okay, I'm gonna move this on the side, and vegetarian dishes are done, guys.
It's time for some mutton cutlets. Okay, so quickly बनेंगे ये मटन कटलेट्स. यहाँ पहले मैं ग्रेवी के लिए जो प्रेप है वो स्टार्ट कर रही हूँ. बेसिकली ग्रेवी इज वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, यहाँ पे टमाटर पकेंगे. यहाँ तेल मैंने गरम कर दिया है, लेकिन मुझे पहले, ठीक है चलिए, मुझे थोड़े से अनियन भी फ्राई कर लेते, तो मैं वो पहले फ्राई करने डाल देती हूँ, बिकॉज वरना टाइम लग जाएगा. तो मुझे स्टार्ट विद द अनियन एंड for the tomato I'm going to use another kadhai which my sweet Sanju will come and give me. Okay, I want to see people's faces now. काफी टाइम हो गया ना कि मैंने किसी को देखा नहीं है, तो मैं देखती हूँ एंड हाय हेलो बोलती हूँ, वरना सब बोलेंगे इस बार तो आप हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं. Guys, hi Kaveri Theravar, hello Chef Ajay Chopra, how nice to see you. आज मैं पारसी खाना बना रही हूँ, अपनी विशेष टिप्पणियां दीजिएगा. आई एम मेकिंग मीट कटलेट्स विद टोमेटो ग्रेवी. रवो बन चुका है, लवली ब्राउन फ्राइड राइस बन चुका है. मिस्टर भागरत सुमराय, नाइस टू सी ऑल ऑफ यू हियर. स्वप्निल, PRMK, नेहा, पूनम, Zarana, God. Sorry guys, today I'm busy cooking more than talking. So bear with me, but I'm showing you some really amazing recipes. So if you follow these recipes to the T, you will have a really, really good time and a great weekend meal. We are celebrating Parsi New Year and back to the pans. Okay, so यहाँ पे मैं फ्राई करने मैंने रख दिया अनियन. हाँ, दे दें मुझे, बाद में उसी पे होगा. इसकी जो थोड़े चावल है वो निकाल के रख देना प्लीज. कोई इधर आ जाए तो थोड़े से और बादाम फ्राई कर देना. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा पैन रख दिया फॉर द टमाटर. एंड लाइक आई वाज सेइंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग द वे द टोमेटो ग्रेवी इज मेड हियर. यहाँ पे लिखा है कि टोमेटो को बस हाफ पे काटिए और 1 टेबलस्पून पानी के साथ सिनेमन स्टिक, होल ग्रीन चिली, मिंट एंड क्लोव्स के साथ इसे पकाइए जब तक टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए. ठीक है, तो लेट्स डू दैट. मैं अभी आधे का ही करूंगी ताकि ये जल्दी हो जाए. मेरे को एक हरी मिर्च पूरी दे देना प्लीज. ठीक है, इसमें भी सिनेमन पड़ेगा. सो हियर आई हैव एडेड सम सिनेमन, 2-3 लौंग, थोड़ा सा इसमें पानी, टू बी प्रिसाइज 1 टेबलस्पून. Okay, so I am going to add 1 tablespoon water to this. Okay. हाँ नहीं, हाँ मैं बताती हूँ. ये बस एक पूरा होल मिर्ची डायरेक्ट इसमें डालना है और इस तरह से इसे पकाना है. ठीक है, तो इसे हम इस तरह से पका के फिर इसे स्ट्रेन करना है. शो यू दैट. इट्स क्वाइट नाइस the way she has explained it. And यहाँ अनियंस भी फ्राई हो रहे हैं for the same gravy. तो इन्हें मैं यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया है. Okay, now ground paste. तो यहाँ एक पेस्ट भी बना है मिर्ची के साथ. इसमें गार्लिक गया है एंड एक वो जो लाल मिर्ची होती है, कश्मीरी लाल मिर्च, वो, और थोड़े से पुदीने के पत्ते. तो पुदीना भी शी इज बीइंग सो स्पेसिफिक कि 8 पुदीना, 8 या 2 टेबलस्पून कोरिएंडर. जैसे मैं तो बोलती हूँ ना कि अपने हिसाब से जितना डालना है धनिया डाल दीजिए, बट शी इज वेरी स्पेसिफिक विच इज क्वाइट कूल. ओके, सो आई एम गोना डू दैट. तो हल्का सा उन्होंने कहा है कि पानी आप डाल सकते हैं अगर वो नीचे लगने लगे. ठीक है, तो यू कैन add a little extra water over here. ठीक, तो आप कटलेट्स के लिए क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ. मैं देख रही हूँ कि I have added everything, right? Chilies, cloves, mashed potato, yeah, perfect. उसे पकने देते हैं. यहाँ पे हमारा प्याज पक रहा है. अब जो ग्राउंड मसाला है वो भी तैयार है. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो मटन
का क्या करना है। तो मटन कीमा लेना है, उसे मैंने मैरिनेट 1 घंटे के लिए मैरिनेट करना है। तो पहले मैंने मैरिनेट कर लिया और फिर उसे मैरिनेट करने के लिए फाइनली चॉप्ड अनियंस। ओके, सो फाइनली चॉप्ड अनियंस उसमें डाले, धनिया डाला, पुदीना डाला, नमक, थोड़ा सा टर्मरिक, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके साथ करीब 4-5 स्लाइस ऑफ ब्रेड गए। अब वो ब्रेड कैसे गए, उसे मैंने सोक किया पानी में और एकदम स्क्वीज कर लिया, ड्राई कर लिया। उसके बाद उसे इसके अंदर डाल दिया एंड दैट्स हाउ द मैरिनेशन वाज डन। साथ में देयर इज अ सॉस, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में वूस्टर बोल देते हैं, बट दिस इज वॉस्टरशायर सॉस एंड आई रियली लाइक दिस ब्रांड। If you want to get this sauce, you must get of Lee and Perigord. I don't like any other brand of this particular sauce. तो ये भी इसके मैरिनेशन में जाता है। वो डाल के इसे पका ले, मैरिनेट कर लेना है for an hour before you start making the cutlets. Okay? Now, cutlets के लिए I have a pan ready here. तो मैं यहाँ लगा दूंगी। So now what is interesting is कि आधे किलो मटन मिल्स के साथ ये रेसिपी दी गई है, ठीक है। What I loved was the fact that she says कि ये जो पूरा मटन का पोर्शन है, इसे 12 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए, 12 इक्वल पोर्शन। ना उससे क्या होता है कि when you know कि ये 12 पोर्शन निकलने हैं, they all are almost symmetrical, they all are almost the same size, so there's a lot of uniformity। तो खाना क्या होता है कि of course मैं कई बार बोलती हूँ कि इतना ज्यादा पर्टिकुलर और प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन if you want to take yourself one notch higher, I think it is important that you also pay attention to the uniformity in which things are cut, ingredients are cut, they are cooked। तो अगर ये सारे कटलेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर शेप और साइज के होंगे तो आपके प्लेटर में कितने सुंदर लगेंगे, राइट। सो दैट्स द होल आइडिया। तो यहाँ इन अनियंस को ब्राउन होने देते हैं। सो दीज आर अबाउट 66 ग्राम्स के पोर्शंस जो मैंने तैयार करके रखे थे, और भी बहुत हैं ऑफ कोर्स, 12 लाइक आई सेड। तो कटलेट को बेसिकली अगर आप थोड़ा फ्लैट कर लेंगे, दे विल बी इजी टू कुक, एंड कटलेट्स आर सपोज टू बी फ्लैट। यू कैन गिव देम द शेप ऑफ योर choice, but usually I know that this is the way it's done। हल्का सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ बिकॉज नीचे थोड़ा सा जल रहा है। जैसे ही थोड़ा थोड़ा लगने लगे you need to add water। बेसिकली आपको तब तक ये करना है जब तक ये थोड़ा सा पल्पी ना हो जाए, ताकि इसे आप छन्नी के हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन करके इसका सारा जूस निकाल सके। ऑफ कोर्स आप इसको थोड़ा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं एंड दैट विल मेक इट क्विकर। इनफैक्ट मैं भी वो ही करूंगी, बट अदरवाइज थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट अदरवाइज यू कैन जस्ट सीव इट थ्रू अ स्ट्रेन। ओके, सो ये 3 पहले मैं पोर्शंस तैयार कर लेती हूँ। एक मैंने बना के ऑलरेडी रखा है, when I made it like for me to test the recipe is important, right? तो मैंने ये रेसिपी टेस्ट की एंड बहुत ही बढ़िया बनी। तो एक पोर्शन मैंने बना के रखा and I thought I will show you the rest here। So now these have to be coated with breadcrumbs and with egg। वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। पहले मैं ये कटलेट के शेप बना लेती हूँ। ओके, सो ये श्रुति पास आ जाए बेटा। तो यहाँ मैंने ये डाल दिए हैं ब्रेड क्रम्ब के ऊपर एंड आई टेल यू व्हाई। इसे हटा देते हैं फिलहाल के लिए। वॉश माय हैंड्स। अनियंस तो ध्यान रखना। सुमन, इसको प्लीज ग्राइंड कर ले। अंडे के ये वो टमाटर ले ले, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देना, ध्यान रखना। ओके, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, जो आंटी ने बोला है कि आप पहले एग वाइट को फ्रॉथी कर लीजिए बीट करके। सो सी आई हैव सेपरेटेड द येलो लाइक दिस। बाद में येलो जाएगा, लेकिन पहले सिर्फ वाइट जाएगा। एक बोल देना मुझे प्लीज। ठीक, मिल गया।
तो ये तो दिखा रही है ना अनियंस ब्राउन होते हुए। ओके, अंडा को बीट करने वाला कहाँ गया? मिल गया। सो अब हमें ये व्हाइट को पहले अच्छे से फ्रॉथी करना है, क्योंकि यूजुअली जब आप अगर देखिए, आई थिंक मैंने आपको दिखाया है अ नाइस फ्लफी ऑमलेट, तो उसका भी सीक्रेट ये होता है कि जो व्हाइट होते हैं ना एग के, that has a lot more aeration and because of that it gets whipped beautifully and adds to the foam. तो अगर आपको एक फ्लफी ऑमलेट चाहिए तो पहले आप व्हाइट को बीट कर लीजिए और उसके बाद उसमें येलो डालिए। आई थिंक आई एम गोना शो दैट वंस मोर इन अ रील इफ आई हैवंट शोन इट। आई थिंक आई हैव दो, नॉट इन अ रील बट इन अ वीडियो या रेसिपी मैंने शेयर की है। तो देखिए ये कितने प्यारे से ये फोम हो गया है। नाउ आई एम गोना ऐड द येलो टू दिस। I'm going to beat it gently. ज़्यादा अब नहीं करना because you don't want to lose the aeration. Now इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि you want that little jar in the cutlet, which I'll show you how it gets formed. Now come Shruti, come close. तो अब ये यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब हमेशा ड्राई हाथ से आप पहले इसे क्रम कोट कर लीजिए इस तरह से। हमेशा ड्राई हाथ यूज कीजिएगा, नहीं तो वेट हाथ अगर आप यूज करेंगे ना तो पूरा ब्रेड क्रम आपका गीला हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। इसे अच्छे तरह से हमने कोट कर लिया ब्रेड क्रम के साथ। Okay, now you're going to add this gently here, coat it. Look at that beautiful froth, and you're going to add it to our oil. Okay, now again lift it up with a dry hand. Add this to the egg, coat it with the egg, beautifully coated. तेल थोड़ा अच्छे से गरम और होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है, but never mind, करते करते हो जाएगा। And finally, the last one. So ये जो झाग आ रहा है ना, that is really important in these cutlets because that gives it the characteristic feel of a Parsi cutlet. Okay? So अब मैं अपने हाथ धो रही हूँ। Now move all of this out of the way. This is where my tomato gravy is going to be made. अब मुझे So another thing is कि इसे बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके साथ खेलना नहीं है। इसको बेसिकली आपने about 4 to 5 minutes on each side अगर आप करेंगे तो ये अच्छे से पक जाएंगे। उसके बाद ये टोमेटो ग्रेवी में भी पकने वाले हैं। ओके, सो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं है, अदरवाइज दे कैन ब्रेक। अगर टूट भी गए देयर इज नो प्रॉब्लम। आई स्पोक टू आंटी अबाउट इट से कि कई लोग डरते हैं कि अरे कटलेट्स टूट ना जाए। टूट गया तो कोई नहीं, इट इज़ अ ग्रेवी डिश। अगर टूट गया फाइनली तो आपके पेट में टूट के ही जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। पर अगर ना टूटे तो ज़्यादा सुंदर लगेंगे। हो गया टमाटो? 15 मिनट। ठीक है, चलो मीन फिनिश इट बिफोर दैट, एटलीस्ट ग्रेवी तैयार हो जाए। हो गया टमाटर का रस। बेसिकली उसको ग्राइंड कर ले और फिर छान ले। लवली, ओह ब्यूटीफुल। इतना ही थोड़ा हुआ। ओके, मुझे सारा डाल देना चाहिए था, बट नेवर माइंड। सो नाउ आई एम एडिंग द टोमेटो प्यूरे टू दिस जो हमने बनाया है। थोड़ा सा उसे और ग्राइंड कर ले
और ये भी ले जा टमाटर प्लीज, इसको भी ग्राइंड करके ले आ, मैं इसी में पका लूंगी थोड़ा। थैंक यू। हाँ ऐसे ग्राइंड कर लो, लवली। ओके सो नाउ ये जो टोमेटो ग्रेवी हम बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा विनेगर पड़ेगा, which I'm going to add now. Adding salt. हर एलिमेंट में देखिए सॉल्ट है, ठीक है। हमारे कटलेट्स में भी सॉल्ट है, so you have to be very very careful. I have some vinegar here. हल्का सा मैं वो विनेगर डाल रही हूँ for that nice खट्टापन, and I'm just going to. So इसका जो ग्रेवी है ना, it is not very very thick, or rather not too much of a gravy. It is basically just to give that cutlet. Cutlets कभी कभी थोड़े से dry on the palate हो सकते हैं, although these are very moist otherwise. लेकिन जैसे मेरे डैडी को आपको पता है ना, हर चीज में एक थोड़ा सॉस चाहिए, तो basically this is like sauce. It's not so much a gravy than it is a sauce. Okay, so lovely. Okay, look at this. ये दिखाओ श्रुति, कैसा लग रहा है? Looking nice, huh? Now this very important paste जो हमने बनाया था, ये हम इसमें डाल देंगे और cook it. Now I'm going to move this to a higher heat so that this gets cooked out beautifully. So this will add to that lovely spiciness and also to the thickness of our gravy. Cut it, Kitana, please. इसमें थोड़ी सी चीनी भी जाएगी, मेजरमेंट्स आप देख लीजिएगा। अब मैंने क्या कहा था ऐसे काम करने के लिए। Let's now turn these cutlets and let's hope that they are nicely. Look at that color, beautiful, gorgeous color. तो इसे लाइक मैंने कहा बहुत ज़्यादा इसे खेलना नहीं है, एक एक बार दोनों साइड में इसे आप रोटेट कीजिए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर। कम शुटी शो टू दैट, लेट्स सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लुकिंग। अब मैं हीट को मीडियम कर देती हूँ क्योंकि मैंने बीच में हाई किया था, वो उस समय तेल गर्म नहीं हुआ था। यहाँ पे सॉस भी रेडी है ऑलमोस्ट, जस्ट इसे हल्का सा हम पकने देंगे एंड विल चेक फॉर सीजनिंग। Wow, that खट्टापन is there, the little मीठापन is there of the sugar. वो हल्का सा spice का tinge आ रहा है because of the red chili that I've added. Amazing, love it. Okay. अब जैसे ही ये टोमेटो कटलेट्स हो जाएंगे, इसे हम इसके साथ सर्व कर देंगे। तो मैं वैसे तो ये पकते हैं उसके अंदर, बट मुझे लग रहा है क्योंकि मेरी सॉस की क्वांटिटी कम है, तो मैंने आधा ही बनाया था इन द होप ऑफ डूइंग इट क्विकली। तो मैं सोच रही हूँ कि सॉस तो इतना अच्छा टेस्ट है, कटलेट ऑब्वियसली आर very nicely going to be done from inside also. So what I'm going to do is I'm going to serve it on the bed of the sauce, and I think that will be my touch. What do you think? Good idea? So let's do that. So let this get cooked out a little from the other side. उसके बाद कौन सा प्लेटर है मेरे पास सर्व करने के लिए my cutlets? What have I decided to serve this on? Sanjay. These are done. Lovely. Totally beautifully from the other side as well. तो अब मैं इसे एक एब्जॉर्बेंट पेपर में निकाल लूँगी। इस तरह से मैंने ये पहला पीस निकाला था, और इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ। इसकी ज़रूरत बाद में आएगी जब हम खाने के लिए बैठेंगे। इधर से दिखाएगी थोड़ा आके कलर।
बिकॉज मैं ज़्यादा उसे छेड़छाड़ी नहीं करना चाहती हूँ. कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुली गोल्डन इट्स बिकम? इट्स जस्ट लुकिंग ब्यूटिफुल. बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गए. गोइंग टू टेक आउट द एक्सेस ऑयल ऑन दिस. मुझे संजू चाहिए फॉर अ नाइस प्लेटर फॉर दिस. तो उसको बोल मुझे कोई फ्लैट प्लेटर दे, जो हमने पहले डिसाइड किया था. वी आर नॉट गोइंग विद दैट. We have changed the presentation idea. Okay, where is my ravo? My ravo is here. Ooh, and it's so nicely set. देखिए ये हिल भी नहीं रहा है. Ta-ta-da! That's what she meant by this. मुझे थोड़ा सा nutmeg और इलायची पाउडर चाहिए, please. And what did I want? Yeah, my fried almonds. Okay. Actually देखिए हम लोग greedy हो जाते हैं. उनका मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है. अगर देखा जाए तो इस क्वांटिटी के लिए इतने आमंड्स दे आर क्वाइट इनफ. मुझे ऐसे लग रहा था कि कम पड़ जाएंगे, बट एब्सोल्युटली नॉट. इलायची पाउडर है थोड़ा तो दे दे प्लीज. Gorgeous, 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 gorgeous. They are looking so nice. Yay! अब ये थोड़ा सा इलायची पाउडर मैं लूँगी. इसके ऊपर नटमेग पाउडर भी उन्होंने बोला है, आप डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास पूरा नटमेग है, उसे ग्रेट करना होगा. पाउडर नहीं है मेरे पास, सो मैं इसी साइड में करती हूँ. Look at this. Here you go. My ravo is ready. Yes, Sanju, do you have a nice platter for me, darling? Cutlets के लिए. तो मुझे क्या चाहिए ना, एक फ्लैट प्लेटर नहीं, मुझे ऐसा कुछ चाहिए फ्लैट. वो एक अच्छा सा प्लेटर दे दे, स्ट्रेट वाला. वो एक ग्रीन और पिंक है वो दे, क्योंकि मैंने थोड़ा प्रेजेंटेशन का आइडिया चेंज कर दिया है. एंड यू नो हाउ वी आर. अगर एक कुक या एक शेफ अपना थोड़ा सा एंगल ना डाले तो आई थिंक वो बात ही नहीं होती, राइट? तो ये है मेरा एंगल, बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द क्वांटिटी एंड द टाइमिंग. ये जो मैंने ब्राउन फ्राइड राइस बनाया था, ब्यूटिफुल. दैट्स आल्सो डन. लुकिंग ब्यूटिफुल. एंड इतने अलग अलग से ये आए हैं. मैं फिर से एक बार आपको दिखाना चाहती हूँ ये और खा के भी कि कितना ये देखिए जो कण कण है राइस का, कितना अलग है और कितना यमी है. यमी. इसके बाद मेरे बहुत कुछ ना भी खा तो चलेगा, नहीं ना संजू? आज के डेट में दे दे, मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा. ओके, तब तक ग्रेवी दिखा दे. ओके, ग्रेवी प्यारा सा लग रहा है. नमक वमक एकदम परफेक्ट था इसका. आजा मेरी जा. हाँ, लवली लवली. कम, लेट्स डू दैट. लेट्स डू द प्रेजेंटेशन नाउ. आई थिंक ग्रीन. थैंक यू. आजा श्रुति, पास में आजा. So here I have a platter. Close-up यहाँ पे देखा, प्लेट पे. ओके, और मैं ऐसे बेड में इस ग्रेवी को डाल दूंगी. हाँ, बेड, प्लेट के बेड में बेटा, वो एक तरीका होता है बोलने का. श्रुति हंस रही है, बोलती है बेड में आप डालेंगे. हाँ, बेड. वेल, इट्स कॉल्ड अ बेड ऑफ सॉस. ओके, ये कुकिंग टर्म है, टर्मिनोलॉजी. ओके, इसके ऊपर ये आ गए मेरे कटलेट्स. Lovely. I'm so excited. It's looking so beautiful. And इसके ऊपर I'm just going to add a little garnish of dhania, just for that little added touch. Lovely. And here you go. बैकग्राउंड क्या है मुझे पता नहीं, तुम उधर चले जाओ. नहीं, तुम इधर आ जाओ वापस. Wait, I'm going to get the camera back to myself and then I'm going to do the final talking as well. Okay, so here you go.
my beautiful mutton cutlets with tomato gravy is ready. I think ये बहुत ही मजेदार रेसिपी है. I can't wait to dig into it. And here my ravo is ready. To see how set it is. ये हिल भी नहीं रहा है. It's just fabulous. And then हाँ 5 मिनट. हाँ बस हो गया. मेरा भी सब तैयार है. टाइम से एकदम बन गया है. And this is the lovely brown fried rice. So everything is ready, guys. I think this was a fabulous meal. And to follow somebody else's recipe, I have to say, I have to compliment Auntie how beautifully she has explained everything. And I don't think you can see Jack though. मैंने यहाँ पे बड़ा अच्छे से सब कुछ सजाने की कोशिश की, but I don't think आपको दिख रहा है कुछ भी. अब शायद दिख रहा है, right? So ठीक है, कुछ ना कुछ तो दिख रहा है. Here you go. All these recipes are ready, and this is that lovely book, 101 Parsi recipes by Jeru Mehta. If you can get your hands on it, like I said, मैं भी ढूंढूंगी. अगर Amazon का link मुझे मिल गया, it'll be nice for her to get a lot more traction and lot more people. तो जैसा कि मैंने कहा कि पारसी रेसिपी है, लेकिन ये नहीं कि it has a very peculiar पारसी taste and हम जो लोग पारसी नहीं है उसे enjoy नहीं करेंगे. बहुत enjoy करेंगे और बहुत ही अलग अलग किस्म की recipes हैं. So do try and get it, and let's all celebrate Parsi New Year with these beautiful recipes. So once again, I'll show you my mutton cutlets with a tomato gravy, my ravo, beautiful dessert जो actually celebrations of Parsi, जब भी कोई भी पारसी कुछ भी सेलिब्रेट करता है, अपने बर्थडे, पारसी न्यू ईयर, एनी स्पेशल ओकेजन, वहाँ रवो जरूर ही बनता है. एंड फाइनली आई हैव दिस फ्राइड राइस, द ब्राउन फ्राइड राइस, एंड आई थिंक इट ऑल केम टुगेदर क्वाइट वेल. व्हाट डू यू से? रिव्यू इंडियन स्किन केयर. हेलो गाइस, सॉरी आज मैंने पर्सनल कॉन्वर्सेशन ज्यादा नहीं की, बट आई एम डूइंग अ लाइव ऑन मंडे. इंडिपेंडेंस डे है उस दिन, एंड कईयों ने कहा था कि दे वांट टू चैट विद मी 1-to-1, तो मैं कईयों को ऐड करूंगी. आई वांट टू नो व्हाट इंडिया मीन्स टू यू, एंड आई विल टेल यू व्हाट इंडिया मीन्स टू मी, एंड लेट्स टॉक अबाउट आवर कंट्री, एंड लेट्स सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे टुगेदर. छुट्टी का दिन है तो मजा आएगा. मैं एक पोल करूंगी, आप मुझे बताइएगा कितने बजे आप करना चाहते हैं, सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में. So I'm going to do that. So आप लोग से जो 1-to-1 गुफ्तगू करना है उसके लिए मंडे तक रुकते हैं. लेकिन आई होप आज आपको मेरे घर का खाना पसंद आया. बिल्कुल अलग था, मेरे घर का खाना नहीं था, लेकिन मेरे घर में ये रेसिपी कई बार अब बनेगी, बिकॉज इट वॉज अ फैबुलस रेसिपी. बिलीव इट और नॉट, ये तीनों चीजें मैंने पहली बार आज बनाई हैं, पहले कभी नहीं बनाई, एंड I'm quite impressed. It really turned out well, and that's what a good recipe is, and that's what a good teacher is, right? So Shriya Sarkar says, I love your cooking. Thank you guys, thank you so much. Tasty food. Nice to see all of you here. I know my favorites must have been here. Anuradha Tandon ji, Anshu Maheshwari, Kavita Venkatesh. I know all of you must be here. Ritu. There are so many of you, and I want to make one request before I leave. मुझे पता है कि आप लोग मुझे डीएम भेजना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि कई बार जो आपके वंडरफुल कमेंट्स आते हैं कभी कभी अबाउट द रेसिपी, अबाउट द थॉट दैट आई एम शेयरिंग, ये अच्छा होता है कि बाकी लोग भी आपके थॉट को सुने और समझे. सो इट बी ग्रेट इफ यू शेयर इट एज अ कॉमेंट रादर देन सेंडिंग मी अ डीएम. Of course I attend to that also, but आप अगर कमेंट शेयर करेंगे तो बाकी दुनिया को भी आपका थॉट सुनने को, समझने को मिलेगा. So that's a little plea. Anything else I needed to tell you? Well, no. Festive season has started. Enjoy. Thank you, Kaveri, for this lovely outfit. Thank you, Auntie Jeru, for these gorgeous recipes, and thank you all you gorgeous people for joining me. Love you all. See you next Friday. Tata. Bye.